सम्मानित मंच, इस प्रेक्षागृह में उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए विषय विशेषज्ञ, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमि रसातले बद्रीशम तीर्थम न भूतो न भविष्यते। तो ये हमारे जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा धाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र है। मैं वहाँ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव का वासी हूँ और अपने पढ़ाई के उपरांत एक मन में भाव आया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो गांव के सेवा के लिए निकला और ये करीब 30 साल के अंतराल में जो परिवर्तन माणा गांव में आया उसका मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताता हूँ। कोशिश मेरी ये रही, मैं शुरू में स्वजल धारा के नाम से आज ऑल ओवर इंडिया में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके पायलट प्रोजेक्ट में हमने काम किया। तो सबसे क्राइसिस, पहाड़ में एक डायलॉग है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। 3 चीज़ें हमारे उत्तराखंड के लिए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पहाड़ों में ये अवसर मिलता है तो हमारे पहाड़ी भाई कोई भी माइग्रेशन नहीं करेगा या बाहर नहीं जाएगा। संभावनाएं बहुत हैं। हमारा NH58 जो कि अब NH7 के नाम से अबोहर फाजिल, पहले दिल्ली से था NH58 मेरे माणा तक, अब NH7 आ गया अबोहर फाजिल का पंजाब से। ये हमारा लाइफ लाइन है पूरा। उत्तराखंड के लोग सभी उसी पर आश्रित हैं। हम ये बोलते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करो। आज हम भी अपने साथ 2-2 लड़कों को नौकरी देते हैं, अपने पहाड़ी भाइयों को। होम स्टे चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। मैं 1996 से होम स्टे चला रहा हूँ। मैं पहले अपना मड हाउस से शुरू किया। आज मेरे पास 11-12 कमरे हैं। आज हमने वेस्टर्न टॉयलेट्स हो गए, जो फैसिलिटी चाहिए मॉडर्न फैसिलिटी, वो फैसिलिटी हम अवेल करा रहे हैं। जहाँ हम 500 रुपये पहले कमरे देते, आज 2500, 3000, 4000 तक के कमरे हमारे पास जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हमको चाहिए जरा विजनरी अधिकारी, जिनके पास विजन हो तो उनके पास मिशन भी रहता है। उत्तराखंड के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे एक IAS RK सिन्हा जी हुआ करते थे, गढ़वाल मंडल विकास निगम के चेयरमैन थे और मुझे लगता है 90s के IAS थे वो। तो अपने ड्राइवर के साथ बैठे के कोडियाला में बैठे, ड्राइवर को बोला, भाई सामने नदी बह रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूं सर? कहता हम इस नदी का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें करना क्या सर? रेता निकालना, पत्थर निकालना है? कहता नहीं। तो वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग जो है RK सिन्हा साहब ने चलाया। अभी आज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो ऐसे अधिकारी हमारे पास नहीं रहे, क्योंकि हमने जो उत्तराखंड का जो सोच था हमारा, वो सोच पे हमें अभी नहीं मिला। आज भी हम अपनी तरफ हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा वो करते हैं। हम सरकारी योजना पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं। 2003 में जब हम प्रधान बने, मैंने UNDP का प्रोजेक्ट लिया था और UNDP में आपके सेवा इंटरनेशनल में आए श्री RK अनिल जी, वो हमारे मोटिवेटर थे उसमें। तो उन्होंने बताया हमको क्या करना है करके। तो मैंने 3 काल में हमने 3 प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम नहीं बनने से तीनों के तीनों स्कीम फेल हो गए, पैसे पूरे खर्च हो गए। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सरकार के कान में आज इस हिम संवाद से ये बातें उत्तराखंड सरकार के कानों तक भी पहुंचे कि वास्तव में उत्तराखंड में हो क्या रहा है। अभी हमारा उत्तराखंड कभी 25वें साल में गुजर रहा है। 25 साल तक हम पता नहीं क्या कर रहे होते अभी तक, लेकिन जो भी कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है। मैंने इन 30 सालों में 3 आपदाएं हमने देखी। 2007 में
अलकनंदा में बाढ़ आई, 2013 में केदारनाथ वाला हादसा, हमारे बद्रीनाथ में करीब करीब 4-5 नेशनल हाईवे के 4-5 पुल टूटे, और 2022 में रेणी में जो ऋषि गंगा में जो बाढ़ आया, तो कभी काफ़ी जाने लील हो गए थे, तपोवन विष्णुघाट परियोजनाएं बंद हो गई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बद्री विशाल में पहले शंख बजते नहीं थे, आज वहाँ हेलीकॉप्टर के गड़गड़ाहट हो रहे हैं, MI-17 चल रहा है, तो कुछ ना कुछ इकोसिस्टम में यहाँ के फ्लोरा फोना पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो ही रहा होगा। काफ़ी चीज़ें, अभी जड़ी बूटी पे बात चल रही थी, हमारे 2 यूनेस्को हेरिटेज बने, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और वैली ऑफ फ्लावर्स। दोनों जगह हम लोग भेड़ पालक थे, भेड़ बकरी पालन करते थे, और इन पार्कों में हमारे भेड़ बकरी चरते थे, वहाँ के हाई हिमालयन पास्चर्स हुआ करते थे। बट जब से वो 2 यूनेस्को हेरिटेज बने, तब से उनका आना जाना बंद हो गया, और कई टाइप के जो हमारे जड़ी बूटी थे वो इंडेंजर्ड हो गए अभी, क्योंकि जो बकरी जाते थे उसमें बकरी काफ़ी काम करते थे। जब वो वहाँ चलते थे, अपना खाद छोड़ते थे वहाँ पे, पैरों के खुर से गुड़ाई करते थे, और जो अपने ऊन में बीज ट्रांसपोर्ट करते थे, आज वो बीज आज रहा नहीं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा स्टडी किया जाए, और सरकार के कानों तक ये बातें जाए कि वास्तव में हिमालय के लिए हमने करना क्या है। अभी माणा गांव में पहले हमने UNDP का प्रोजेक्ट लाया, फिर हमने SIP लाया 18-19 में, SIP स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, और तीसरा अभी मास्टर प्लान का काम चल रहा है, लेकिन कम्युनिटी से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। भाई जरूरत हमारी है, हमने गांव को चलाना है, हमने गांव में रहना है, आप हमसे भाग क्यों रहे हैं? जगह जगह उन्होंने डेवलपमेंट का काम कर दिया, लेकिन कम्युनिटी के लिए फायदा क्या है? कम्युनिटी को अगर लाइवलीहुड से जोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाइब्रेंट विलेज को जिंदा रखना, क्योंकि उत्तराखंड के काफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में तो कई भूतवा घोष विलेज उनके कारण लोगों का वहाँ पर आजीविका का कोई संसाधन नहीं है, सुअर खेत खत्म कर जा रहा है, बंदर खेत खत्म कर जा रहा है, लोग मेहनत काहे को करें? तो वहाँ से पलायन शुरू हो रहा है। सरकार का चल रहा अब कि जो बॉर्डर विलेजेज हैं उनको, तो हमारे अक्टूबर 22 में हमारे माननीय प्रधान जी आए थे माणा, प्रधानमंत्री जी आए माणा गांव में, उन्होंने पहले हम बोलते थे अंतिम गांव, क्योंकि सीमा से लगा हुआ है, अंतिम गांव बोलते थे, तो मोदी जी ने बोला कि इनको प्रथम गांव का दर्जा दिया जाए। तो अरुणाचल के आपके वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, सियांग, ईस्ट सियांग, यहाँ के लोगों से हमारी मुलाकात हुई पीछे 2023 के अगस्त में 15 अगस्त के दिन, और 26 जनवरी को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार जो स्कीम चलाए वो स्कीम चलाए कम्युनिटी बेस्ड, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करेंगे। आपका कम्युनिटी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक आर्किटेक्ट ला रहे हैं, आर्किटेक्ट उस पैसे का पूरा बंटाधार कर जा रहा है, वास्तव में जमीन पर काम होगा क्या? अभी इससे पूर्व जो हमारे खंडूरी जी वो थे, चीफ मिनिस्टर थे, उसमें उन्होंने एक्स फौजियों के लिए एक बनाया TA, टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी को क्या मालूम कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। 127 टेरिटोरियल आर्मी माणा से उन्होंने काम शुरू किया, और जबकि पूरा स्नो लाइन बेल्ट है, उस स्नो लाइन बेल्ट में कौन से पेड़ लगने हैं? उन्होंने जो उनके, चाहे आपका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिना उनसे कंसल्ट किए जगह जगह पाइन ट्री लगा दिए। अब पाइन ट्री क्या हो रखे, अब थोड़े थोड़े हो रखे 3-3, 4-4 फीट के, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है। भविष्य में उसी पिरूल ने जंगल में आग लगानी है। बल्कि जो हम ये बोलते हैं कि हमारे जंगली जी हैं, जंगली जी ने मिक्स फॉरेस्ट बना रखा है, वहाँ पर चौड़े पत्ते के हैं, पतले पत्ते के भी हैं, तो उन जंगलों में अभी तक ये है, अभी तक बचा हुआ वो जंगल, वो मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार जो भी धरातल में काम करना, ग्रास रूट लेवल पर जो काम करना है, एटलीस्ट वो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करके जो भी नियोजन करना है, जो भी प्लानिंग करना है, जो भी विलेज एक्शन कमेटी जो बनेगी उसमें जो भी कार्य करना है,
कम से कम कम्युनिटी से बात करके तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद देता हूँ सेवा इंटरनेशनल का। आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। यहाँ भी बड़े मेरे मित्र थे जो हम कॉलेज में थे यहाँ पे, तो मेरे अभी एक जूनियर भी यहाँ पे गौतम जी, तो मेरे यहाँ पर एक जूनियर थे अभी, मैंने सुना कि वो तानिया सोकी जी हैं कोई, वो मेरे जूनियर है, वो अभी विधायक हैं शायद यहाँ के। तो जीरो से भी हमारे एक दो फ्रेंड थे। चलो आज हमको आप लोगों ने हमको यहाँ आने का मौका दिया, मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।